करेंगे मंगल, भूमि पुत्र मंगल की। मंगल को सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों मकान जी, तुम्हारा है क्या? तो इसी के लिए मंगल भवन मंगल हारी, जब वो अजद बिहारी, मंगल में बहुत दम है। देखिए मंगल जो है आपका पराक्रम भी है, बल है। मंगल ही भूमि है, मंगल ही बल है। मंगल और क्या क्या होता है बताओ भाई? और खून से रिलेटेड कुछ? रक्त से। प्रॉपर्टी का भी हो सकता है गुरुजी। हाँ प्रॉपर्टी का भी है। क्या बोला, भूमि? हाँ तो भूमि में अंदर ही प्रॉपर्टी आती है आपकी। हाँ जी। और बताओ। मंगल ही भाई है, मंगल ही पति है, मंगल ही मामा भी है, मंगल ही। अगर केतु तलवार है तो तलवार चलाने के लिए ताकत चाहिए, वो क्या है? मंगल है। मंगल ही सेनापति है। तो ज्योतिष के अंदर, नवग्रहों के अंदर मंगल को सेनापति की पदवी प्रदान की गई है। यानी कि मंगल एक टीम को लीड करने वाला प्रबंधक भी है, मैनेजर भी है। आज के तौर पे सेनापति को हम मैनेजर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, टीम लीडर। और उमा गांधी क्या बात है, माइक ऑफ करके करोगे? गुरु जी फिर कोई ना कोई आ जाता है तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। अरे बस बोल तो दिया बीच में, तो बंद कर दिया था। ठीक आया, अभी तो आया तो नहीं है कोई नहीं। और मंगल क्या है बताओ? जो रक्त है, रक्त का रंग है, रक्त का लाल रंग जो है वो मंगल है। अगर जो भी लालिमा है वो रक्त है, वो मंगल है, ठीक है ना। और मंगल को ही भूमि पुत्र बोला गया है, इसलिए भूमि कारक होता है, ठीक है ना, इसीलिए भूमि बोला था। और फल हो गया, पराक्रम हो गया। हाँ, अग्नि, अग्नि होती है, अग्नि में तपन जो होती है उसको भी आप मंगल ले सकते हैं। गर्म, काल पुरुष कुंडली के अंदर दो भाव आपको प्रदान किए गए हैं, एक पहला भाव और एक अष्टम भाव। ऐसा ही है ना मंगल के अंदर। यानी कि हम बात कह सकते हैं कि मेष राशि और वृश्चिक राशि। और दशम भाव काल पुरुष कुंडली का पहला भाव और अष्टम भाव मंगल का है। इसी प्रकार से मंगल जो है दशम भाव में उच्च का होता है। जिस प्रकार सूर्य मेष राशि प्रथम भाव में उच्च का होता है और सप्तम भाव में नीच का होता है,
और जैसे कि आपका चंद्रमा द्वितीय भाव में कारक कुंडली द्वितीय भाव में उच्च का होता है और दिग्बली हो जाता है और अष्टम भाव में नीच का होता है, उसी प्रकार दसम भाव में मंगल उच्च के होते हैं, दिग्बली होते हैं, जिसके कारण और चतुर्थ भाव में नीच के होते हैं। प्रेजेंट गोचर में भी मंगल नीच के ही चल रहे पड़े रहा, ठीक है ना। और मंगल की 3 दृष्टियां प्रदान की गई है मंगल, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सूर्य को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, चंद्रमा को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, लेकिन मंगल को 2 दृष्टियां ऐसा प्रदान की गई हैं। अगर सेनापति है ना तो सेनापति तभी तो होगा जो ऐसा पावर उसके पास होगी। तो सप्तम दृष्टि होने के बावजूद भी उसको 2 दृष्टियां अलग से प्रदान। सप्तम दृष्टि तो कोई भी ग्रह हो उसके पास होती है, राहु केतु को छोड़कर। और सप्तम दृष्टि वैरूपिया होती है। क्या होती है? कहां गए बच्चों? बहरूपिया गुरुजी। जी गुरुजी। ये दोनों के दोनों कैमरा ऑफ कर लेते हैं और शांति लेट जाते हैं रजाई के अंदर। नहीं गुरुजी, आज थोड़ा सा बाहर है ना, बस वही घर पहुंच जाएंगे 5 मिनट में, फिर तो ऑन करेंगे कैमरा। एक्स्ट्रा प्रदान की गई है। सातवीं दृष्टि बहरूपिया है, परस्पर मतलब निकाल के अपना मतलब निकालने वाली और अपना ही बनाने वाली। लेकिन 2 दृष्टियां इसको एक्स्ट्रा प्रदान की गई हैं। मंगल को एक पहली दृष्टि जो है चौथी अपने जहां बैठा हुआ वहां से चौथी भाव को जहां देखेगा, यानी चौथी दृष्टि बोली जाती है इसको। इस चौथी दृष्टि कैसे? जहां बैठा है वहां से चौथा भाव, चौथा स्थान। अगर मंगल मेष राशि में बैठा हुआ है तो वहां से चौथा भाव जो होता है 4 नंबर राशि चौथा भाव होता है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है, सबसे पॉइंट याद करने वाला, दिमाग में बैठाने वाली चीज है, मंगल की चौथी दृष्टि क्या कौन सी होती है? कौन सी होती है? प्यार की, इमोशन की, ठीक है ना। मंगल की तो चौथी दृष्टि है वो इमोशनल की है, इमोशन की है, प्यार की है, दुलार करने की है। और अगर सेनापति के पास इमोशन आ जाए, दुलार आ जाए, अपना पराया देखने के लिए आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? नीच का हो जाता है। आया समझ में? इसीलिए कर्क राशि के अंदर एक चतुर्थ भाव के अंदर मंगल नीच का हो जाता है, यानी कि मंगल अपना बल त्याग देता है सामने वाले के सामने, उसके प्रति इमोशन में आ जाता है, तो उसके लिए सोचता है और अपने बल को छीन कर देता है। तो यानी कि मंगल की चौथी दृष्टि जो होती है प्रेम पूर्वक कही जाती है, एग्रेसिव नहीं कही। जहां पर वो अपना बल कंट्रोल कर देता है, गुस्सा कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है और उसके लिए समर्पित हुई। क्यों मकान जी? जय हो रही है। तो दृष्टियां दी जाती हैं, दृष्टियों का महत्व क्या है ये समझना जरूरी है। जिन भी ग्रहों को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, तो सप्तम दृष्टि तो खुद का मतलब निकालने वाली होती है, बहरू अपना पल लेने। चौथी देने वाली है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चौथी मंगल की चौथी दृष्टि देने वाली, यानी कि वो अपना फल नहीं निकाल सकती, दूसरे को फल भला कर पाएगी, इमोशन आ जाए। अब आता है अंतिम दृष्टि। मंगल की एक तीसरी दृष्टि और होती है, वो होती है अष्टम दृष्टि।
मंगल की पहली दृष्टि हो गई प्रेम पूर्वक प्यार देने वाली, दूसरी हो गई भैरूपिया लेने वाली जी, और तीसरी होती है मारक, जिसे बोलते हैं मंगल का मार्केश। और जहां गुस्सा आ जाए और मार्केश आ जाए, जहां पे इमोशन भी काम करना बंद कर दे और सिर्फ गुस्सा कंट्रोल भी ना की जा सके और सिर्फ दुश्मनी निकाली जाए, उसे कहते हैं मां। तो मंगल की अष्टम दृष्टि जो होती है वहां से बदला पूरा लेने वाली होती, छोड़ने वाली नहीं होती। यानी कि माफी की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे माफी नहीं दी जाती। या ब्रो, ठीक है ना जी। मंगल को आप दृष्टियों को समझ में आया आपके? जी बताया मैंने कि आदमी सबसे ज्यादा दृष्टियों में फंसा रहता है। फलानी दृष्टि बताई तो फल क्या होगा? सिंपल सी है, 3 दृष्टियां हैं, 3 तरीके के फल मिलेंगे। कितना भी सगा हो, कितना भी पराया हो। अरे माया जी, कैमरा ऑन कर लो। जी भैया जी। खाना खाना नहीं खाया अभी? खा रही हूँ। जी मतलब बस क्या करूँ तो भैया जी, भूख लग रही थी मेरे को। और मेरी हो। चलो, तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। 3 दृष्टि के बारे में बता दिया मैंने। किसी को कुछ पूछना हो दृष्टि के बारे में तो बताओ, नहीं तो आगे चला जाए। 15 गुरुजी, जो मंगल की दृष्टि उसके चतुर्थ में पड़ी तो वो उस भाव के लिए अच्छी है, वो उस भाव का फायदा करेगी। कि बॉडी के अंदर, मंगल बॉडी के अंदर आपकी हड्डियों को का भी कहा, ठीक है ना? बॉडी के अंदर सूर्य जो होता है, हड्डियों के ऊपर लगी हुई मज्जा जो होती है उसका कारक होता है। हड्डियों का कारक मंगल होता है। माया जी ऐसा ही है ना? जी भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं झूठ बोल दूं तो भी बिल्कुल हाँ जी। नहीं भैया जी, ये है, पढ़ा है ना हमने आपसे, इसलिए। अच्छा, फिर बात मुझे आ गई, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना? तो हम तो गुरु से सीखे, तो गुरु ने जो बोल दिया वो लोक की लकीर है, अब चाहे कुछ भी हो। ठीक है, लगा दो मक्खन पानी है। पानी नहीं है। ये सही है। मक्खन में पानी ना हो तो मक्खन नहीं होता। नहीं, हमारे तो छाछ से मक्खन बनता है। छाछ में पानी निकलता नहीं है। हम पानी नहीं हम तो पानी नहीं डालते। ये अमूल वाली है, ये अमूल वाली सीधी फैक्ट्री वाली। अमूल वाली भी पानी होगा गुरुजी? वो केमिकल वाली है ना, ये तो कह रहे हैं केमिकल के साथ भी पानी है। पानी के तो केमिकल मिक्स नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं अभी पागल होती हूँ। तुम बेने वैसे पागल होती है, कह सकते हो। देख वैसे देख ले, बात मंगल की हो रही है, बात मंगल की हो रही है। बात मंगल की हो रही है, बिल्कुल। हाँ, तो मंगल ये है। अगर यही मंगल किसी के लगन में बैठ जाए, प्रथम भाव में बैठ जाए, तो क्या फर्क है? बात यहाँ, ठीक है ना? मुझे मंगल है आप लोगों के पास? गुरुजी, हाँ, लाल ग्रह वाले गुरुजी मंगल बुध बोलते हैं, वो क्या होता है? मंगल बुध, मंगल बुध बोलते, मंगल बुध हो गया, पता नहीं क्या बोलते हैं वो।
अरे यार लाल किताब वाले आधे पागल होते हैं। मैं पूछ रहा तो होता क्या वो क्लिप आती है ना फोन में छोटी छोटी, क्या बोलते रहते हैं वो। क्यों देखते हो? फेसबुक चलाने आ जाती सामने। तो पूछ ही लिया करो भैया मंगल पर क्या होता है बताओ। वो नहीं आती ना, आपको पूछना मैंने तो। तो आगे बताएंगे, अब क्या चलने दो पहले, तो मंगल खत्म होगा एंड में तो बताएंगे 12 भाव के बाद। ठीक, लाल किताब की यही चल रहा है, ठीक है। लगन में प्रथम भाव में जब भी किसी के प्रथम भाव में मंगल बैठा हो तो क्या, प्रथम भाव जो है मंगल का स्वतः अपना घर है, ब्रेन का घर है, तो ऐसे व्यक्ति का ब्रेन बहुत ही शातिर हो, तेज चलने वाला हो, गुस्सैल होता है। कुंडलियां हैं लगन में बैठे मंगल की है गुरु जी? है तुम्हारी है क्या? नहीं गुरु जी मेरी नहीं है, मेरा तो अभी है 81 भाव में मंगल मेरा। तो जिस व्यक्ति कुंडली में है उसकी गुस्सा है, गुस्सा है, दिमाग गुस्सा है। रंग लाला में दिया हुआ होता है चेहरे का। ठीक है ना। और मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ती, कहाँ पड़ेगी? माता पर, माता पर, भवन पर, भवन, सुख पर, मातृभूमि पर। ऐसे व्यक्ति की वो माता के सामने इमोशनल हो जाता है बहुत। वहां से गुस्सा काम नहीं करते। जी जी, अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से बहुत प्यार होता है, वहां की लैंग्वेज से बहुत प्यार। लैंग्वेज तो अभी छोड़ चुकी है, थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत यूज होती है। कितना भी कर ले कि छोड़ देगा लेकिन प्यार रहेगा उसको। हाँ प्यार पूरा है, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता, वो खराब है, ये है, वो है, कुछ नहीं करेगा। और अपने सुख के, माता अपने सुख के लिए, भवन के लिए अपना लॉस भी कर सकता है, आलसी हो जाता है। भवन के अंदर, घर के अंदर भी रहेगा, लॉस भी यहाँ झेल लेगा। माता के घर में सुख सुस्त हो जाता है। हाँ, तो सुख की कमी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। कि मंगल को अगर ऐसा आराम मिल जाता है, इमोशन मिल जाता है, तो नीचा हो जाएगा ना। इसी विकार से सप्तम दृष्टि जब पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पर। तो ये ऐसे लोग अपनी पत्नी से भी बल निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से गुस्सेल, तेज दिमाग वाले इनके पार्टनर भी होता है। हाँ, अष्टम दृष्टि पड़ती है ससुराल पर। ससुराल से ज्यादा नहीं बनती साहब। अगर इनकी सुनते रहेंगे तो ससुराल के लिए बनती रहेगी, नहीं सुनोगे तो तुम अपने घर में अपने घर। और जांग में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। दोनों जांगों में गुरु जी? हाँ कहीं भी, हाँ दोनों में अभी है, ठीक ना। अच्छा स्थिति। और ऐसे लोग ताकत का बल ज्यादा यूज करना चाहते हैं अष्टम दृष्टि के कारण, लेकिन वो भी ले नहीं पाते, तो उस स्थान को उसको छोड़ देते हैं। तो वहां का एक कारक तो नष्ट कर देते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि उसकी खुद के लिए नुकसानदायक होती है।
या उसके ससुराल की नुकसानदायक होती है। आया समझ में? हाँ बोलना चाहते हैं, बोलो महान जी। गुरु जी, मंगल लगन में चोट चोट का निशान भी तो होता है ना सिर पे? कितने कह रही है? कईयों में देखा भैया जी, जिनके लगन में मंगल होता है ना, उनकी चोट का निशान होता है सिर पे, कोई ना कोई चोट मुख में भी हो सकता, मुख में है गुरु जी, इसके चेहरे पे। जांग पे है? जांग पे नहीं, जांग में दिक्कत है ना? हाँ दिक्कत है। मंगल की 8वीं, इसकी लगन कौन सी है जी, बताओ पहले। वृश्चिक है गुरु जी। वृश्चिक है। मंगल की 8वीं दृष्टि उसके निशान देती है। अब इसकी 8म भाव में मेष राशि आएगी जी, ठीक है ना? नहीं, ये निशान जो है, मेष नहीं आएगी, 8वीं है ना, राशि 8वीं है तो बुध की आएगी, मिथुन। हाँ बुध मिथुन की आएगी। तो अष्टम का होने का है तो सप्तम में जाने के 4 5 मंगल के कारण पहले भाव में आने का निशान का हिसाब नहीं बनता यहाँ पे। मंगल की 8वीं दृष्टि देती है। नहीं, हाँ, रुको 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 रुको। ये बताओ, सिर में चोट है कि नहीं है? इनकी है खोपड़ी में? नहीं गुरु जी, चेहरे पे है इधर। माया जी, मेरे पास 2-3 कुंडलियां देखी थी भैया जी, उनके प्रैक्टिकल सामने दिख रहा था मेरे को, और मंगल लगन में बैठा था। डिग्री मुझे याद नहीं है। हाँ, ये माथा फोरहेड, ये जो होता है ना लिलाट, भौहें के पास। हाँ हाँ भौहें के पास देता है। यानी ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा, हाँ इतना हिस्सा इंसान देता है, इससे इंसान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक आपको मिल जाएगा भौहें के आसपास, आंख के आजू बाजू, बस ये मान के लिए आंख के चारों साइड में कहीं भी इंसान देता। सही कह रहे हो। जो आई होती है उसके ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर या नीचे ऐसे। और ज्यादा ये मिलता है आपके भौहें के पास। हाँ बिल्कुल, यही देखा मैंने। और ये चीज आपकी लगन की डिग्री कितनी है उसकी, जी बताओ। जो मेरे पास है उसकी 13 है लगन की डिग्री। 13 है। मंगल की डिग्री 2, 28-29 है वो 2 सूर्य बुध साथ में है।
और ये जो चोट लगती है भूमि पे गिरने के कारण लगती है। ठीक है ना। और लगन में मंगल बैठने के कारण अब ये बताओ, ऐसे व्यक्ति के भाई है? जी गुरु जी। छोटा भी है, बड़ा भी है। मेरे पास जो है उसका नहीं है भाई। तो भाई नहीं है? सगा भाई नहीं है उसका, कजन वगैरह है। वो अकेली है? नहीं, अकेले है। एक बहन है, छोटी है, छोटी बहन है। डिग्री देखो मंगल की कितनी है उसकी? 11। लगन की 19। 11। राशि? राशि मीन में बैठा है। मीन में बैठा, ठीक है। और यहाँ पे मंगल लगन में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के पुत्र देखे जाते हैं? क्या गुरु जी? पुत्र संतान? पुत्र संतान नहीं है लगन में बैठे हुए मंगल की। पुत्र संतान नहीं है? नहीं, लड़की है, 2 लड़कियां। गुरु जी 2 लड़कियां हैं इसकी। 2 लड़कियां हैं जी। पुत्र नहीं है? नहीं। 10 5 8 9 10 11 12 चौथा मूसन। चाहिए वैश्विक, उसकी वैश्विक राशि है ना? हाँ वैश्विक है ना धन में। चल तक तो आ गया, उसमें दिक्कत देगा। और एक चीज और बताएं आपको जी। और जी मंगल का जल तत्व राशि के अंदर बैठना उत्तम नहीं होता। और जल तत्व राशि के अंदर मंगल का बैठना अपना बल क्षीण कर देता है। क्या कर देता है? क्षीण कर देता है, कमजोर। अगर खोलते हुए कोयले को, लाल कोयले को पानी में डाल दो, क्या हुआ? बल समाप्त हो जाएगा ना। अगर लगन के अंदर 4 8 12 राशियां हैं तो मंगल अपने पूर्ण फल नहीं देगा, तो वहां के कार्यकर्ता में कमी आ जाएगी, यानी कि नाश हो जाएगा। आया समझ में? जी गुरु जी। मंगल को क्या चाहिए? पानी नहीं चाहिए ना। तो गुरु जी इसकी अपनी राशि भी है ना। राशि होने क्या है? अरे आप जब राशियां जो पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको क्या होता है, ठीक है ना। हर ग्रह को 2 राशि क्यों प्रदान की गई है जी, ठीक है। तो आपने बात रखी है, एक चीज बता देता हूं। वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव में आती है जी। अष्टम भाव क्या बोला जाता है? मृत्यु। मृत्यु। और मृत्यु कहाँ होती है? अंतिम कहाँ होती है? कहाँ होती है? शमशान। शमशान। और शमशान में अग्नि शांत किससे की जाती है? आखिरी में जल से, ठीक है। और हम शमशान में लेके चले जाते हैं जीता वाले अग्नि।
कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सिंपल से एक वर्ड में फलाने नाम लेते हैं, क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी फलाने की मिट्टी किस कर जाएगी, ये बोलते हैं ना। यानी कि उस व्यक्ति की शरीर मिट्टी में मिलने के लिए उस पानी से मिलने कब जा रहा है, जैसे वो खत्म हो जाएगी, मिट्टी खत्म हो जाए। मिट्टी कब खत्म होती है? डरने के बाद राख जब पानी से मिल जाए तब उसका आता पता खत्म होता है ना। आदमी उस मिट्टी को भी हाथ में नहीं घूमता है, फिर राख को भी। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अस्थियों का विसर्जन। कोई गंगा जी ले जाता है, कोई संगम ले जाता है, कोई बनारस ले जाता है, फलाना कहीं ले जाता है, ठीक है ना। तो एक मंगल वो है जो अब मिट्टी के पानी को मिलाकर आकृति बना दे, और एक मंगल वो है जो बनी हुई आकृति को पानी में मिला दे। आया समझ में? दो राशियां हैं मंगल की, एक बनाने का काम करती है तो एक मिटाने का काम करती है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि बोली गई मिटाने के लिए, मालक इसीलिए जो मिटा दो। देखिए 3 दृष्टि की समझ जाओगे तो बहुत कुछ है। कि दृष्टि के बारे में इतना ब्रीफली कोई बताएगा नहीं। उमा खान जी, जी गुरु जी, बहुत किताबें पढ़ लो, आप पढ़ लो, लेकिन दृष्टि का क्या कैसे कार्य करती है नहीं बता समझ में आएगा, और दृष्टि समझ में आ जाए और अपने वाणी का हाँ जी। एक चीज और है, मंगल की 8वीं दृष्टि लगन की बैठे हुए मंगल की 8वीं दृष्टि से अगर दृष्टि काम करना चाहे तो माइंस का, पेट्रोलियम का काम कर सकता है, ठीक है ना। ये फायदा दे सकता है, लड़ाई झगड़े भी करा लेता है अष्टम दृष्टि से मंगल। ठीक है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो होती है आपके टेक्निकल भी मान सकते हैं, जिसे मेटल गिला के तोड़ मोड़ करके काम करने वाले, यहाँ भी जो आप इसी प्रकार से मंगल का द्वितीय भाव में जाने पर अगर मंगल द्वितीय भाव में जाता है तो व्यक्ति की जो वाणी है, वाणी वो एग्रेसिव हो जाती है, भारी हो जाती है। होती कि नहीं होती? कुंडली हो देखिए, आंखें, ऐसे व्यक्ति की आंखों में तेज दिखेगा, गुस्सा बहुत दिखती है, एग्रेसिव आंखें। ऐसा व्यक्ति कुटुंब पर अपने हावी रहता है। जी गुरु जी है। मंगल का द्वितीय भाव में होना कुटुंब में अगली कुल संतान को भी दिखा। क्या हुआ आपसे? क्या कुटुंब की वृद्धि को दर्शाते हैं? अब कुटुंब में वृद्धि कह दो, या फिर कुटुंब के अंदर
कुछ संतान की जन्म भी दिखा दो या भूमि बढ़ने का काम भी दिखा, कारोबार बढ़ने का, संपत्ति बढ़ने का। ठीक है गुरुजी, जिस व्यक्ति की होगी द्वितीय भाव में मंगल, उसके स्वयं की पुत्र संतान होगी या फिर कुटुंब में भी किसी की? कुटुंब में भी किसी की। उसके बाद और द्वितीय भाव में जो चंद्रमा वो मंगल होता है तो ऐसे जातक के पिता भी तरक्की करता है। जिसकी जन्म हुआ उसके बाद उसके घर में तभी कहते हैं कि संपत्ति आएगी, संपत्ति बढ़ेगी, भूमि बढ़ेगी। हाँ उमा गांधी कुछ बोले नहीं आप, प्रतिक्रिया नहीं आई। पूछना पड़ेगा गुरुजी, तरक्की की है पिता ने कि नहीं की। और एक कुंडली इसमें तो मंगल 0 का तो पिता ही खत्म हो गए थे, तो कुछ अलग चीज हो गई। घर में संपत्ति बढ़ती है। हाँ एक चीज कह सकते हैं, नंबर 2 राशि में दूसरे भाव में मंगल हो, पिता के खत्म होने के बाद जातक को संघर्ष देखना पड़ता। ठीक है ना, जब तक पिता है तब तक तो बल्ले बल्ले रहती है इन लोगों की। पिता के बाद तो संघर्ष देखने मिलते हैं। तो नंबर 2 राशि तो कहीं भी बैठी हो सकती है। अरे यार द्वितीय भाव की बात कर रहा हूँ। हाँ ऐसे बोलो ना, समझ लो ना, राशि नाम नहीं ले रहा हूँ भाई। अरे भाई बच्चे भी बैठे हैं, हम तो समझ लेंगे। जब कार पर कुंडली की बात चल रही है तो बच्चे समझते हैं। ये तो आप 2 नंबर बोले थे, ये तो 2 नंबर को ढूंढने लग जाते तो 2 नंबर भाव समझ रहे हैं। अब आपकी तरह नहीं है बच्चे, बच्चे बहुत तेज हैं, कंप्यूटर जमाने के। बोलो 2 नंबर मत बोलो। और द्वितीय भाव से चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जिसके कारण इनका लव पर, अफेयर पर, बच्चों पर इमोशन बहुत रहता है, गुस्सा नहीं कर पाते। ठीक है, 50 लेते हैं खाने में। हमें आरिद की कुंडली में है क्या? गुरुजी अभिषेक की कुंडली में। अरे अभिषेक की कुंडली में शिक्षा है, शिक्षा के लिए भी तैयार रहते हैं। नहीं जल्दबाजी बहुत रहती है आपसे। नहीं जल्दबाजी कभी कभी, ज्यादातर तो मैं बड़े आराम से करता सारे काम। और द्वितीय भाव से सप्तम भाव को देखता है, देखने के कारण, सॉरी अष्टम भाव को देखने के कारण ससुराल से भी प्रेम रहता है, अंत मंत्र कुछ विद्याओं से भी मन रहता है, रिसर्च में मन रहता है। अष्टम दृष्टि पड़ती है नवम, अष्टम दृष्टि नवम भाव पर पड़ने के कारण ऐसे व्यक्ति को हवन कर्म में करते रहना चाहिए। अगर ये लोग हवन कार्य नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो ये दृष्टि हानि। नवम भाव पर पड़ने के कारण ये लोग धर्म के नियम कानून को बदलने में माहिर होते हैं, अपने अनुसार बदलने। क्यों आपसे जी सर, अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ।
अपनी सर्च करना, अपने अनुसार उसको विधि निकालना, करवाना, पुरानी परंपराओं को तोड़ के आगे चलना। अपने नियम बना देना, किसी की नहीं दबाव से काम करना। क्यों आदित्य, ऐसा है कि नहीं? ये तो आदमी समझ में नहीं आता। ठीक है। और ऐसे जातक के पिता मूली भी होते हैं। क्या हुआ आदित्य? यानी कि अपना फरमान जारी करके निकल जाना और कर दो बस। एक भैया की कुंडली में भी ऐसे ही है। गुरुजी 4 कुंडली हैं, चारों में ऐसा ही है। और ऐसे जातक की वाणी में भारीपन दिखता है। फीमेल हो तो क्या हुआ? राखी सावंत होगी फिर। आप सुनो, एक भाव कर लेते हैं, ठीक है? मंगल तृतीय भाव में, मंगल का तृतीय भाव में जाना दिग्बली हो जाता है, क्योंकि मंगल है सेनापति, और सेनापति अपने दुश्मन के इलाके में अपना बल दिखाता है। तृतीय भाव काल कुंडली के बुध के अधीन आती है, और बुध के घर में ही बल देता, बल प्रदान हो जाता। कुंडली है, 2 कुंडली मेरे पास भी है। अब बताओ इनमें छोटे भाई बहन की क्या पोजीशन है? गुरुजी एक कुंडली है जिसमें वो उनका एक छोटा भाई है, और दूसरी कुंडली में उसका कोई भी छोटा नहीं है। हाँ उमाकांत जी, आप? नहीं है गुरुजी छोटा। हाँ जी, आप? मेरे तो है भाई छोटा भाई, मेरे भी है, मेरे बेटे के भी है छोटा भाई, उसके भी मंगल खड़ा उसमें। छोटे बेटे के? हाँ छोटे, और एक कुंडली और भी है, उसके भी है छोटे भाई। छोटे भाई बेटे की कुंडली में है, तो छोटा भाई कहाँ से हो गया उसके फिर? नहीं, बड़े वाले बेटे की कुंडली में है ना, तो छोटा भाई है। अच्छा, मेरी कुंडली में है तो मेरे भी छोटा भाई है, और एक और 30% की कुंडली है, उसके भी छोटा भाई है। अच्छा, बनती कितनी अच्छी है आप में, आपके भाई में? मेरे भाई में, मेरे में अच्छी बनती है, और मेरे बेटे में, छोटे बेटे में भी बहुत अच्छी बनती है,
और उस बंदे की अगर मैं देखूं तो उन दोनों भाइयों की भी अच्छी बनती है, एक ही जगह काम करते हैं। तृतीय भाव में मंगल के आने के कारण कंठ भारी हो जाता है। ये बात तो सही है। ठीक है, बिल्कुल। छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी का बोझ कंधों पे आ जाता है। ये भी सही है। अब ये मिलाइए पहले आप लोग। उमाकांत जी, जी गुरु जी, ठीक है, घर का बोझ, जिम्मेदारी का बोझ जल्दी आ जाता है। पराक्रमी बहुत होते हैं ये लोग। बिल्कुल। ठीक है, राइटिंग शायद अच्छी होती होगी उनकी, ताकत बहुत दिखाते हैं। राइटिंग ये वहाँ क्या हुआ? भैया जी मेरी तो अच्छी है, लेकिन मेरे बेटे की तो वो जाने या भगवान जाने। मंगल की राइटिंग अच्छी है, क्या रखिएगा, मंगल की अगर राइटिंग अच्छी है तो मंगल वहाँ अच्छा नहीं। मेरी तो सही है। वो राशि अच्छी नहीं होगी। राशि तो 6 नंबर है, कन्या राशि में बैठा है इसके तो, पर साथ में केतु बैठा भी है। अरे तो उसका राइटिंग अच्छी नहीं, इसकी राइटिंग अच्छी है तो बताओ, उसकी राशि मेरी अच्छी है, मेरी अच्छी है, मेरा तो अच्छा है। हाँ, तो राशि कौन सी तृतीय भाव में? मेरी तृतीय भाव में 7, 8, 9 धनु राशि है। 6, 7, 8, 9 धनु राशि। हाँ, तो तुला लगन है ना, इसलिए। तो बृहस्पति से मंगली बनती कहाँ है? फिर भी राइटिंग तो अच्छी भी है जी। ठीक है, और उमाकांत जी आप वाले में? इसमें नहीं अच्छी गुरु जी। तो जितनी राइटिंग खराब उसका उतना ही उसका पराक्रम अच्छा, मेहनती। हाँ, मेहनती है। ठीक है, हाँ। जितनी भी सज्जा सजा के लिखने वाला, कितनी मेहनत कर ले पैसा कम कमाने वाला। नहीं, कम कमाती तो पराक्रम तो है भी अजीब, पर उसकी वैल्यू नहीं है। राइटिंग अच्छी होने का मतलब है दूसरों को धोखा खाना, दूसरों के अंदर में काम कर लेना। हाँ, और जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो पराक्रमी होकर दूसरे को दबा के रखने वाला अपने नीचे। हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए मंगल कितना अच्छा है वहाँ का। अब समझ रही है आपकी बात। लॉजिक अच्छा है कि नहीं है? नहीं, जम गया बुआ जी। बुआ जी क्या? बुआ जी बुआ जी बोल रही है। नहीं भैया जी, कहने का मतलब अगर गुरु है वहाँ पे, मतलब धनु राशि है, तो इसका मतलब गुरु राशि छोड़ो, किसी से पूछ लेना राइटिंग अच्छी है तो तुम सबकी काम करता है। अच्छा, राइटिंग खराब है तुम पास है। ओके, सही समझ में आ गया। हाँ, आपसे क्या बोल रहे हैं बताओ? तृतीय भाव का मंगल ऐसे तो नहीं करता है कि राइटिंग अच्छी करते तो कंठ पे इफेक्ट करता हूँ कुछ? राइटिंग अच्छी होगा तो बहुत सूझ के संभल के बोलने वाला हो जाएगा। राइटिंग अच्छी, वो अपना पराक्रम खुद नहीं दिखा पाएगा। हाँ, में आया तो दबाव में आ जाएगा, फिर क्या आएगा मतलब वह तुमने आया समझ में? जी गुरु जी। तो तृतीय भाव नहीं, जैसे अपन पराक्रम भी करते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सोच समझ के बोलती हूँ। पर हाँ, कंठ भारी है। अगर लड़ने के लिए भेजते हैं ना तब तो थोड़ा सही है कि सामने वाले को बोल तो पाती नहीं हो। क्या? बोल तो पाती नहीं हो। हाँ, बोल नहीं पाती उतना। तो फिर क्या होगा? तो तीसरे भाव का मंगल जितना वो खून का संचार तेज होगा उतना अच्छा। एग्रेसिवनेस,
IBP। तलवार चलाने में इतना माहिर, खट खट खट। छोटे भाई को भी दबा के रखने वाला, अपने अंडर में दबा के रखने वाला। नहीं तो नहीं सुनना तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, तभी तो बनेगी भाई, न बनेगी नहीं। माया जी समझ लो। उमा खान जी जी भैया मिला? हाँ जी हाँ जी, सेम पड़ोसी के साथ होगा सही। क्या मंगल चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी? छठे भाव पे प्रॉपर्टी विवाद देगा छोटे भाई के साथ। टीवी वाली ऑडियो वाली केबल है, इस वाली है। हैवेल्स वाली है 18 मीटर। हेलो जी गुरुजी। या तो अपना हक मांग के मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मांगेगा तो विवाद होगा चौथी दृष्टि से। माया जी ने मांगा नहीं तो काय का विवाद, मांग के देख ले, हुक्का पानी तो बंद हो जाएगा माया के यहाँ पिए जाने का। नहीं भैया जी वैसे तो नहीं है, पर ठीक है चलती है। उमा खान जी कहीं देखा? अभी नहीं, ये परफेक्ट है। जब भी बिगड़ेगी तो संपत्ति पे बिगड़ेगी। आप और सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। धर्म नियम गंदो उतने अपने मतलब समझ के और उसको उपयोग कर लेना और मतलब निकालने वाला, ठीक है। और अष्टम दृष्टि पड़ती है पिता के भाव पर, कर्म पर। कर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं कर्म भाव से। पिता का भी समझ लो, अब पिता की बारे हम क्या बोलें, कुंडलियां हो तो बताइए आप लोग के बारे में, उनके बारे में। माइक को कब से क्या बोल रहे? उमा खान जी जी गुरु जी, जो मेरे पास पिता नहीं है, अभी और देख लेते हैं। माया जी सही, भाई छोटी उम्र से घर की जिम्मेदारी का बोझ उठाने वाला कब बनेगा? तो मार्ग दसम भाव पे पहुंचेगा। क्या पिता कार्य ना करता हो, पिता से संबंधित समस्याएं, ठीक है ना, ये समझ लीजिए आप। अपने कर्म में मेहनत अधिक करना जरूरी दिखता है।
भूल के। दोनों के पिता कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य करते हैं अभी भी, और वो भी कर रहे हैं, इनकी कुंडली है। अब यहाँ पे राशि देखो भाई कौन सी है, एक्सेप्शनल केस या कोई दूसरा ग्रह सपोर्ट कर रहा है। शनि और चंद्रमा की राशि है, और दूसरे ग्रह भी हैं साथ में। हाँ, तो कोई ना कोई ग्रह सपोर्ट करता है फिर यहाँ पे। सूर्य और बुध है दोनों में, बृहस्पति भी है दोनों में। मंगल को के साथ में अगर बृहस्पति मिल जाता है तो मंगल के दोष कम हो जाते हैं, याद रखिए। ठीक है, हाँ जी, दोस्त तो कम है, दोष कम हो जाते हैं मंगल के। कि मंगल के दोषों को कम करने वाला बृहस्पति होता है। क्या हुआ आदित्य? गुरुजी आपने दोष बोला था, मेरे को दोस्त सुनाई दिया था। तो दोस्त तो नींद में है गुरुजी, अभी ना रेस्ट चाहिए। ठंडी बहुत हो गई है हमारे यहाँ, ठंड कम है गुरुजी। आज ठंड कम लगी। बाइक वाली ठंड है, बाकी नहीं है। धूप अच्छी निकल रही कुछ दिन से, यहाँ धूप भी निकल रही 4 दिन से। बारिश होगी ना रात को। हमारे धूप में तो गर्मी लग रही है। अच्छा, मार रहे भी ना। अच्छा, आज तो धूप कम निकली, कल परसों तो पूरी गर्मी थी, डिक्लेयर कर दी, मार्च महीना आ गया। अच्छा, चलो ये बता, कितने भाव में मंगल होने से कह रहा है, क्या हाथों में चोट लगती है? हाथों में करने पे क्या पिया पीठ पे? पीठ में दर्द, जो भी कमर में दर्द, क्या इधर तो लगती होगी। मामा से भी गुरुजी विवाद रहता है। क्या मामा जी से विवाद रहता है। चलो छुट्टी करो, कल बात करेंगे।